स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपको न सिर्फ कमोडिटी बाजार की खबरों से रूबरू कराते हैं बल्कि बेहतर ट्रेडिंग कॉल्स भी देते हैं। साथ ही हमारे एक्सपर्ट्स कमोडिटी बाजार से जुड़े हुए आपके सवालों के जवाब भी देते हैं। गोल्ड सिल्वर हो, एग्री कमोडिटी हो या फिर बेस मेटल्स, इन तमाम कमोडिटीज के बेहतर ट्रेडिंग कॉल्स और ट्रेडिंग ट्रेंड्स को समझना जरूरी है, तभी आप कमोडिटी बाजार के सफल निवेशक या ट्रेडर बन सकते हैं। इसी के मकसद के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं ये खास शो कमोडिटी निवेश। और आज हमारे साथ दो मेहमान हैं, रवि देवरा हैं कुंवर ग्रुप से और प्रथमेश माल्या हैं एंजल वन से। आप दोनों मेहमानों का भी ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है, जो आपके आज सवालों के जवाब देने वाले हैं। चलिए सबसे पहले बात कच्चे तेल की कर लेते हैं, क्योंकि कच्चे तेल में कल के सत्र में भी तेज गिरावट दिखी और आज भी ये धीरे धीरे कमजोरी बढ़ती जा रही है। रवि जी, क्या लग रहा है कच्चे तेल में क्या हो रहा है? कितनी गिरावट की आशंका यहां से और दिख रही है आपको? रवि जी, आपका ऑडियो म्यूट है, प्लीज। हाँ, जब से चाइना का जो न्यूज आया और उसमें चाइना की पॉलिसी एंड चाइना के जो न्यूज है उसमें मार्केट को बदलाव दिखा, वैसे ही क्रूड में कमजोरी चालू हो चुकी है। पर्टिकुलर चाइना के जो न्यूज आ रहे हैं या जो भी अभी पॉलिसी में बदलाव हो रहा है वो नॉन कोविड का पार्ट से हो रहे हैं। लोग को ऐसा लगा था इन बिटवीन के कोविड का इतना फियर नहीं है, बट जैसे ही जो न्यूज आ रहे हैं या एक्चुअल केसेस आ रहे हैं तो मार्केट थोड़ा वरीड था और इसी हिसाब से हाई लेवल से थोड़ा प्राइसेस में करेक्शन है। अभी भी मुझे लग रहा है कि जो इंटरनेशनल मार्केट में जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है उसके करीब चल रहा है, बट अगर ये 78 के नीचे WTI एंड 82 के नीचे जैसे ही जब ब्रेंट गया तो मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत बिग वाली का प्रेशर और बढ़ सकता है। हालांकि ध्यान रखें 6370-80 के करीब सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, तो सेल ऑन राइज रहे। अभी के ट्रेड के लिए मुझे लग रहा है कि अराउंड 6490 के करीब आप सेल कर सकते हो। स्टॉप लॉस 6550 का लगा है और डाउन साइड मुझे लग रहा है कि सीमित टारगेट 6380 का आ सकता है। 6380 से 6370 के करीब एक बार मुनाफा वसूल करके एग्जिट हो जाना है, क्योंकि अगर ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं ब्रेक हुआ तो वहां से थोड़ा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी आज के लिए रखना है। ऑल ओवर मुझे लग रहा है कि अभी भी फंडामेंटल में इतना बदलाव नहीं है। अगर 63630 के करीब आता है तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर वहां पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ओके, यानी अभी ब्रॉडर ट्रेंड अभी भी बहुत वीकनेस का नहीं दिख रहा है, लेकिन जो आज के लिए सलाह यही है ट्रेडर्स के लिए कि सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी के साथ आज आपको काम करना है। माल्या साहब, आप क्या मान रहे हैं? आपको क्या लग रहा है किस तरह की रणनीति क्रूड में बनानी चाहिए? मेरे ख्याल से इस काउंट में न्यूज फ्लो जो है वो काफी डेवलपमेंट्स लेके आती है प्राइस में वोलेटिलिटी के। तो मेरे ख्याल से मैं यहाँ पे ऑप्शंस में ट्रेड रखना चाहूंगा। 6000 का आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन बाय करने की सलाह रहेगी। 100 रुपए में मिल रहा है प्रीमियम पे। स्टॉप लॉस रहेगा 65 रुपीज का, टारगेट रहेगा 180 के लिए। खरीदने की सलाह दे रहे हैं आप सर? हाँ जी। ये स्ट्राइक, कौन से स्ट्राइक की पुट खरीदने की सलाह दे रहे हैं? जनवरी का 6000 रुपए का आउट ऑफ द मनी है ये। 100 रुपए पे प्रीमियम पे मिल रहा है। स्टॉप लॉस है 65 रुपीज का, टारगेट है 180 का। ओके, नहीं 6000 के स्ट्राइक की पुट आप यहाँ पर खरीद सकते हैं। 100 रुपए के आसपास का प्रीमियम है, वहां पर खरीदारी की सलाह प्रथमेश माल्या जी की तरफ से आ रही है। चलिए कुछ सवाल जवाब ले लेते हैं। कल के भी काफी सारे सवाल रह गए थे। गुगले है महाराष्ट्र से, गोल्ड इनके पास 2 लॉट लॉन्ग किया हुआ है 54,927 रुपए के भाव पर। रवि जी, क्या करना चाहिए? गुगले जी को क्या सलाह देंगे? लॉन्ग पोजीशन है इनके पास 54,927 पे, क्या करें? ओवरऑल जो कोविड का रिस्क बढ़ रहा है, वैसे देखे तो एक डॉलर इंडेक्स का बढ़ना थोड़ा है उसके लिए वीक था। हालांकि फिर भी देखे तो जो दूसरे एसेट क्लास में इतना इम्पैक्ट आया, इतना गोल्ड पे नहीं आया। और अभी भी मुझे लग रहा है कि अगर 54,500 का सपोर्ट ब्रेक नहीं होता तो उसकी पोजीशन में एटलीस्ट उसके प्राइस तक के लेवल देखने चाहे। और मैंने भी जो रिकमेंडेशन दिए वो आज के लिए बाइंग के ही दिए। 54,680 पे मैंने बाई का रिकमेंडेशन दिया है। मेरा टारगेट एग्जैक्टली जो गूगल है उसके कोस्ट के करीब है। 54,940 का मेरा टारगेट है। तो आप क्या करें, 54,510 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन में बने रहे। अगर 54,920-30 के करीब कोस्ट के करीब मिलता है तो वहां पे एक बार आप एग्जिट का सोचे। अभी मुझे लग रहा है कि ये लेवल पे एग्जिट नहीं होना चाहिए। ओके, इस लेवल पे एग्जिट की सलाह नहीं है, लेकिन स्टॉप लॉस का ध्यान रखें। 54,510 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें बने रहे। 54,940 का रवि जी का टारगेट है। गूगले का एक और सवाल था, इनका 3 लॉट नेचुरल गैस है इनके पास, 434 रुपए 70 पैसे पे लॉन्ग कर रखा है। प्रथमेश जी, क्या सलाह देंगे? नेचुरल गैस में इनको 434 रुपए 434.7 पर लॉन्ग है, क्या करें?
पहली बात तो ये एडवाइस चाहिए, नेचुरल गैस में जो है फॉरवर्ड पोजीशंस ना करें, काफी वोलेटाइल काउंटर है। सेकंड है कि ये काफी आउट ऑफ द मनी है, बेटर है कि ये निकल जाए, ऑलमोस्ट 40 रुपीज आउट ऑफ द मनी है। ये और भी नीचे गिरने की उम्मीद रख सकता है, 377 तक के भी भाव आ सकते हैं और ये काफी वोलेटाइल रह सकता है। बेटर है इस काउंटर से एग्जिट कर ले। वही सलाह देंगे नेचुरल गैस में एग्जिट करने के लिए रवि जी? जरूर से कुछ भी उछाल आता है तो मेरे हिसाब से एग्जिट करना वो बेटर स्ट्रेटेजी हो सकती है। अगर 405 से 406 के करीब आता है तो एग्जिट कर ले, अभी 390 के स्टॉप लॉस रखे और कोई भी उछाल आता है तो एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में नेचुरल गैस ने अपना 5 का लेवल जो सपोर्ट था वो ब्रेक कर दिया है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ थोड़ा और मुनाफा वसूली का प्रेशर रह सकता है, तो सेल ऑन राइज रहे। आई थिंक थोड़ा बहुत और गिरावट वहां पे आपको 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में दिखना चाहिए, बट आप 404 405 के करीब आए तब आप बेच के निकल जाए, उसमें से एग्जिट हो जाए। अगले दर्शक है दिग्विजय सोनी है, सिल्वर माइक्रो में क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए प्रथमेश जी? सिल्वर माइक्रो के लिए क्या ट्रेडिंग रणनीति बनानी चाहिए आज? सिल्वर का जो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है उसके आपसे प्राइस बता रहा हूँ, 69,340 पे सेल करने की सलाह रहेगी, 70,150 का स्टॉप रहेगा, टारगेट रहेंगे 67,700 के लिए। इसकी चाल जो नीचे की तरफ रह सकती है। मयंक गुप्ता है यूपी से, कॉपर क्या नीचे की तरफ 711 रुपए तक आएगा? क्योंकि इन्होंने 711 रुपए में शॉर्ट कर रखा है। क्या लग रहा है रवि जी, वो गिरावट यहां से दिख रही है क्या 15-20 रुपए की? इतनी बड़ी गिरावट की मैं एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा, क्योंकि वहां पे थोड़े सप्लाई रिलेटेड भी कंसर्न है। हालांकि अभी जिस हिसाब से थोड़ा बहुत फाइनेंशियल मार्केट की वोलेटिलिटी हो, या चाइना में जो पहले ट्रस्ट मार्केट को बना था कि अनलॉकडाउन है, बट जो फिर से कल फ्लाइट में चाइना से आने वाली फ्लाइट में जो 50% केसेस पाए गए, तो इससे फिर से कुछ एविएशन एक्टिविटीज एंड जो ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज है उसमें कुछ बदलाव हो सकता है, पॉलिसी में कुछ बदलाव हो सकता है, और ये फियर शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि अगर ये नीचे के प्राइस पे 715 से 714 के करीब आ जाए तो आप एक बार उसमें से एग्जिट हो जाए। 711 के वेट ना करें, क्योंकि 712-80 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो उसके पहले एग्जिट हो जाए तो मेरे हिसाब से एक बेटर स्ट्रेटेजी हो सकती है। क्योंकि अगर कुछ भी इसमें न्यूज में परिवर्तन हुआ तो फिर से रैली जब बेस मेटल में आएगी तो पहली जिंक एंड कॉपर में आएगी। तो मेरा मानना है कि ये रिस्क नहीं लेना चाहिए और 13 से 14 के बिटवीन एक बार आपको लॉस बुक कर लेना चाहिए। अगले दर्शक हमारे साथ हैं आर्यू पटेल अहमदाबाद से, इनका भी सवाल कॉपर पर ही है। इनका सवाल है 726 रुपए में इन्होंने खरीद रखा है, क्या करना चाहिए प्रथमेश जी? 726 की बाइंग है। आई थिंक 716 तक नीचे का करेक्शन देखने को मिल सकता है। 716 के बाद जैसे रवि जी ने बताया 712 अगेन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो पॉसिबल है इनकी बाय पोजीशंस को एग्जिट करना बेटर रहेगा। नीचे की गिरावट आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में देखने को मिल सकती है। ओके, अगले दर्शक हमारे साथ विशाल हैं सूरत गुजरात से, क्रूड और जिंक में क्या करना चाहिए इनका सवाल है। रवि जी क्या करें कच्चे तेल में और जिंक में? कच्चे तेल में ऑलरेडी हमारी बात हो चुकी है कि कच्चे तेल में थोड़ा बहुत गिरावट का ट्रेंड है वो जारी रह सकता है। लेवल स्पेसिफिक बात कर ले तो अभी 6460 के करीब प्राइसेस चल रहे हैं, वो थोड़ा बहुत यहाँ पे उछाल मिले 6490 के करीब तो एक पे बेच के चलना है। 6550 के स्टॉप लॉस के साथ डाउन साइड मेरा माना है 6370 से 6380 ये आपका इंट्राडे टारगेट रह सकता है। हालांकि जिंक में थोड़ा फंडामेंटल बेस मेटल से अलग है, वहां पे सप्लाई का एक सीरियस इशू है, एलएमई पे इन्वेंटरीज लगातार गिर रही है, तो मुझे लग रहा है कि वहां पे सेलिंग का एटलीस्ट रिस्क नहीं लेना है। अगर डिप पे 268 के करीब मिलता है तो वहां पे कॉन्ट्रा कॉल लेके बाय करें, या ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से बाइंग पोजीशन होनी चाहिए। 265 वुड बी स्टॉप लॉस। अपर साइड मेरा मानना है कि 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में 273 273 तक के लेवल आने चाहिए। अगले दर्शक है अनुज गुप्ता है झांसी से, गोल्ड में इंट्राडे में क्या करना चाहिए? प्रथमेश जी क्या करें गोल्ड में आज इंट्राडे के लिए बचे हुए शाम के सत्र में? सेल ऑन रैली करना चाहिए, 54830 पे सेल करना रहेगी, 55,050 का स्टॉप रहेगा, टारगेट 54,360 के लिए रहेंगे। अगले दर्शक हमारे साथ हैं जमील भाटी हैं चूरू राजस्थान से, नेचुरल गैस और क्रूड खरीदें या बेचें? रवि जी क्या सलाह है नेचुरल गैस और क्रूड पर? नेचुरल गैस में ज्यादातर मेरे मंस की एडवाइस रहेगी कि आप
कुछ ना करे, ट्रेड ना करे, वही बेटर ट्रेड होगा, क्योंकि उसमें वोलेटिलिटी काफी और 30-40 पॉइंट का रिस्क नहीं लेना है। हाँ, क्रूड में ऑलरेडी मैंने स्ट्रेटेजी बता दी, हाईलाइट कर दी है कि 6490 इज अ सेल, 6550 का स्टॉप लॉस और डाउन साइड 6380 तक जा सकता है। नेचुरल गैस में अगर कुछ आपको नया ट्रेड लेना है तो अगर 400 के करीब मिले तो 400 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन बाय कर ले, वो एक सबसे बेटर स्ट्रेटेजी हो सकती है। अगले दर्शक है राजेश हैं फरीदाबाद से। नेचुरल गैस 400 स्ट्राइक की कॉल है इनके पास 41 रुपए 30 पैसे पे। आप प्रथमेश जी क्या करना चाहिए इस नेचुरल गैस में 400 के स्ट्राइक की कॉल पर? कॉल ऑप्शन इन्होंने बाय कर रखा है, क्लियरली यहाँ पे गिरावट का रुख है। कॉल ऑप्शन में ये प्रीमियम लॉस हो सकता है और ज्यादा गिर सकता है। मेरे ख्याल से इनको एग्जिट कर लेना चाहिए। एग्जिट करने की सलाह प्रथमेश जी की तरफ से आ रही है। रीमा कुमारी हैं गांधीनगर से। क्रूड में इंट्राडे के लिए कॉल चाहिए। प्रथमेश जी क्या इंट्राडे के लिए क्या कॉल है? क्या 6000 के स्ट्राइक की पुट खरीदने की सलाह भी इनके लिए है या कुछ और सलाह देंगे इंट्राडे के लिए? अगर ये फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हैं तो 6470 पे सेल करने की सलाह रहेगी। 6550 का स्टॉप रहेगा, टारगेट 6300 के लिए रहेंगे। अगर ये ऑप्शंस में ट्रेड करने की सलाह चाहते हैं तो जनवरी का आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन 6000 रुपीज का स्ट्राइक प्राइस 100 रुपए के प्रीमियम पे मिल रहा है, वो खरीदना चाहिए। 65 रुपीज का स्टॉप रखेंगे, टारगेट रहेंगे 180 का। अगले दर्शक है मोहम्मद फरहान है रामपुर से। जनवरी में मेंथा ऑयल में क्या होगा? रवि जी क्या लग रहा है मेंथा में? मेंथा में अभी सीजनलिटी थोड़ा बहुत ऑन हो चुका है और जो सिंथेटिक मेंथा का प्रेशर वो हाई लेवल से रेजिस्ट कर रहा है। तो आई थिंक दोनों साइड के फंडामेंटल है। हालांकि अभी जो रिसेंट फंडामेंटल है तो उसमें मुझे लग रहा है कि जो सिंथेटिक मेंथा का और इंपोर्ट का प्रेशर वो शायद आगे भी बरकरार रहेगा और प्राइसेस है वो 1020 के ऊपर स्टेबल ही नहीं हो रहा है। तो कुछ भी उछाल मिलता है 1015 से 1020 के करीब, तो एक बार बिग वाली का ट्रेड लेना चाहे 980 तक के नीचे टारगेट मिल सकते हैं। ऊपर 1040 का स्टॉप लॉस लगा के सेल ऑन राइज कर सकते हैं। मुझे लग रहा है यहाँ से 20 से 30 पॉइंट की और गिरावट मेंथा में 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। ओके। राजू कुमार है बानापुरा से। गेहूं का प्राइस आउटलुक जानना चाह रहे हैं। रवि जी गेहूं में क्या लग रहा है, क्या प्राइस आउटलुक है जनवरी तक के लिए? और जो एफसीआई की तरफ से जो गेहूं बेचने की खबर आ रही उसका क्या मार्केट पे असर हो सकता है? जरूर से प्राइस को कंट्रोल करने के लिए ये एक्शन है, तो लग रहा है कि थोड़ा बहुत उसमें अनवाइंडिंग होगा। और सेकंड जो है कि अभी अराइवल्स भी जनवरी फरवरी में अच्छी आएगी तो तब थोड़ा प्रेशर हो सकता है। ऑल ओवर मुझे लग रहा है कि टिल जनवरी एंड या फरवरी के सेकंड वीक तक आपको प्राइस में थोड़ा बहुत हाई लेवल से प्रेशर बना रहेगा। बट आई थिंक मार्च ऑनवर्ड्स मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में अच्छा फिर से उछाल देखने को मिलेगा, क्योंकि वर्ल्ड के जो सारे सप्लाई वो फरवरी तक आते हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत डिमांड का सिनेरियो देख के मार्केट उसमें रिएक्ट करता है, बट तब तक थोड़ा ड्राई पीरियड रहता है। अब लेवल स्पेसिफिक 2800 से 2880 एक क्वालिटी प्राइसेस चल रहा है। क्वालिटी वाइज ये 80 रुपये में प्राइसेस डिफर हो रहे हैं। मुझे लग रहा है कि 2900 का जिसको भी प्राइस मिले तो एक बार वहां पे एग्जिट हो जाना है। फिर से मुझे 2600 तक के प्राइसेस 1 से 2 महीने में दिख रहे हैं। 1 से 2 महीने में 2600 तक के भाव दिख रहे हैं रवि जी को। चलिए अगले दर्शक हैं प्रशांत है आसनसोल से। जीरा इन्होंने शॉर्ट किया है 29,977 रुपए में और 24,200 रुपए पे लॉन्ग किया है। रवि जी क्या सलाह है जीरे पर? रवि जी मुझे क्वेश्चन जी जीरे पर आप कहीं से, क्योंकि नॉन एग्री पे वो बात करते प्रथमेश जी। जीरे में मुझे लग रहा है कि वहां पे ये एक अच्छा लेवल मिल रहा है। मींस 30,350 के करीब प्राइसेस फ्यूचर में चल रहा है, तो आई थिंक ये अच्छा ही लेवल है। अगर शॉर्ट है तो आई थिंक आप क्या करें 30,600 के एक स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन होल्ड करें। बट कुछ भी लेवल आपको 30,000 के करीब मिल जाए तो एक बार एग्जिट हो जाए। ऑल ओवर ट्रेंड तब तक खराब नहीं है जब तक उसमें 29,700 के नीचे क्लोज नहीं आता। तो ज्यादा रिस्क सेलिंग साइड अभी नहीं लेना है। मुझे लग रहा है कि मेरी एडवाइस रहेगी कि आप 30,000 के करीब आ जाए तो एक बार लॉस बुक करके एग्जिट हो जाए। सवाल प्रशांत का है ग्वारगम पर। 12,988 रुपए पे ग्वारगम और 5,947 रुपए पर ग्वारसीड को शॉर्ट किया है। क्या करना चाहिए, क्या सलाह है इसके लिए रवि जी? ग्वारगम में आपको अच्छा मुनाफा मिल रहा है। मींस के आपको 200-250 पॉइंट का गैप मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से वहां पे 600 के करीब प्रॉफिट बुक कर लेना है। ऑल ओवर मुझे फंडामेंटल तेज लग रहा है, वहां पे शॉर्ट रहना एडवाइजेबल नहीं है। और
सीड भी आपके कोस्ट के करीब मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि दोनों पोजीशन में अभी एक में आपको 20 पॉइंट का लॉस हो रहा है गुआर सीड में, और गुआर गम में आपको 300 रुपए मिल रहा है। दोनों में बुक कर ले पोजीशन। ऑल ओवर मुझे लग रहा है कि 6100 तक गुआर सीड एंड गुआर गम फिर से 13,000 तक जा सकता है। तो ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, ये अच्छे लेवल मिल रहा है तो वहां पे शॉर्ट पोजीशन में से मुनाफा वसूली कर लेनी है। अब अगला सवाल प्रशांत का जीरे पे है, 29,977 रुपए पे हालांकि शॉर्ट किया। हालांकि ये सवाल आपसे हो गया है, लेकिन जीरे पर ही बात करने के लिए हमारे साथ दिनेश सोनी जी फोन लाइन पर मौजूद हैं। सर स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। दिनेश जी, क्या हो रहा है जीरे में? अब ताज़ा अपडेट क्या है, क्या आंकड़े आ रहे हैं उत्पादन को लेकर, किस तरह के रिपोर्ट आ रही है ग्राउंड से, क्या स्थिति है, और साथ ही बुआई के नंबर अब तक कैसे रहे हैं, और यील्ड को लेकर क्या अभी भी चिंता बरकरार है? नमस्कार विस्मोहन जी। नमस्कार सर। सर, जीरे की जो विजय के लमसम डाटा लमसम फाइनल स्टेज पे ही है। गुजरात लमसम 20 से 25% कम आ रहा है, और गुजरात राजस्थान 10 से 15% बढ़ के आ रहा है। और रही बात अपने ये जो यील्ड की, तो अभी जो है ना वेदर है बहुत अच्छा हो गया है। तो आने वाले समय में हमको जीरे में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी पौधे के अंदर। तो मेरे को लगता है जो पहले जो चिंता थी जर्मिनेशन को लेके, काफी हद तक अभी मौसम सुधार होने से मतलब जीरे में काफी अच्छा फसल में सुधार है। क्या उम्मीद करें सर इस बार उत्पादन का पुराना जो अनुमान था उससे बेहतर उत्पादन हो सकता है जीरे का? सर नहीं, जीरे में एक्चुअल में ऑल ओवर अगर पिछले 3 सालों का ऑल ओवर विजय देखे तो राजस्थान और गुजरात मिला के अभी भी हमको लगता है 20 से 25% शॉर्टेज है विजय के अंदर, और कैरी ओवर स्टॉक कम है। तो कोई बड़ी उम्मीद तो जीरे की क्रॉप की अपन नहीं कर सकते, लेकिन यह है फिर भी भाव को देखते हुए अभी विजय अच्छी हुई है तो लगता है कि यील्ड अच्छी आनी चाहिए। अभी जो मौसम फेवरेबल हुआ है इससे लगता है यील्ड अच्छी आनी चाहिए। ओके, नहीं यील्ड अच्छी है, लेकिन बुआई के नंबर बहुत ज्यादा नहीं है जो औसतन जिस तरह के नंबर रहते हैं, और कैरी ओवर स्टॉक भी कम है। 20 लाख बैग के आसपास का कैरी ओवर स्टॉक था। और सर एक्सपोर्ट को लेकर क्या 58 लाख बैग एक्सपोर्ट डिमांड की उम्मीद लगाई जा रही है? किस तरह के एक्सपोर्ट नंबर अब तक आ रहे हैं सर? सर अभी थोड़ा एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक दोनों इस पिछले 2-3 दिन से वीक है। तो मेरे को लगता है नेक्स्ट वीक के अंदर जीरे के अंदर एक नफा वसूली आनी चाहिए, और एक्सचेंज के अंदर भी एक्सपायरी अच्छी 3800 टन के लमसम एक्सपायरी है, तो एक नफा वसूली आनी चाहिए। लेकिन बड़ी मंदी का ध्यान अभी भी हमारा नहीं है, नफा वसूली जरूर आएगी, और जो भी भाव नीचे का बने हुए उसमें तेजी का ही व्यापार करना चाहिए, लेकिन एक बार अभी इन भाव में रुकना चाहिए जीरे के नए व्यापार के लिए। सर अब क्या करें, जीरा 30,000 के ऊपर लगातार अब बना हुआ है, क्या करना चाहिए? क्या सलाह है जो ट्रेडर्स या जिनके पास हाजिर में माल है उनके लिए, क्या सलाह है आपकी? बड़ी मंदी नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ सर 3800 टन की एक्सपायरी है नेक्स्ट वीक के अंदर, इसमें थोड़ा सेटलमेंट आएगा, उसके अंदर थोड़ा मेरे को ऐसा लगता है कि अच्छा करेक्शन इसमें आना चाहिए। और धनिया को लेकर सर, धनिया में भी लोअर लेवल पे बाइंग आ रही है, लेकिन उस तरह की बाइंग धनिया में अब तक नहीं दिख रही है। धनिया को लेकर ग्राउंड से क्या रिपोर्ट आ रही है? धनिया की सर क्रॉप बहुत अच्छी है, मौसम भी फेवरेबल है, और धनिया एक्चुअल में जो डिमांड जैसी होनी चाहिए भाव को देखते हो अभी भी इतनी इन भावों पे भी अट्रैक्टिव डिमांड नहीं है सर। हैंड टू माउथ अभी भी ज्यादा अच्छी डिमांड नहीं दिख रहे हैं धनिया में। तो क्या सलाह दें जिनके पास है स्टॉक माल है? धनिया में अभी भी है ना जरूर एक करेक्शन आ सकता है थोड़ा 5-7 रुपए किलो का, लेकिन हमारा जीरे धनिया में अभी भी सजेशन ये है सर, ऊपर में माल बेचना ही चाहिए, अभी धनिया के अंदर तेजी का व्यापार नहीं करना चाहिए सर। ओके, यानी धनिया में तेजी का व्यापार नहीं करना चाहिए। शुक्रिया दिनेश जी, आपने वक्त निकाला, ग्राउंड की स्थिति बताई, क्योंकि आप मंडियों में बैठते हैं, आपको पता होगा किसान से लेके हर कोई आता है, ट्रेडर्स हर तरह के लोग आते हैं। शुक्रिया सर एक बार फिर से। चलिए वापस लौटते हैं, कई दर्शकों के सवाल बचे हुए हैं। प्रशांत जी का सवाल हम ले रहे थे, कॉटन केक पर भी इनका एक सवाल था। 2798 रुपए 2798 पे शॉर्ट कर रखा है कॉटन केक। रवि जी आपसे ही सवाल है कॉटन केक पर, क्या सलाह देंगे इनको, प्रशांत को? ट्रेंड पॉजिटिव है, मुझे लग रहा है कि एग्जिट हो जाना चाहिए। आई थिंक कि उसके सीजनलिटी भी ऑन है, और ये इतना ज्यादा, क्योंकि लास्ट ईयर जेनर है उन्होंने 40% की कैपेसिटी पे काम किया था, तो इतना ज्यादा सप्लाई अवेलेबल नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर ये कुछ भी गिरावट पे आपको 2850 तक के लेवल मिल जाए तो वहां पे एक बार एग्जिट की अपॉर्चुनिटी के दौर पे देखे। मुझे लग रहा है कि एक बार ये 3000 के लेवल पे टच कर सकता है, तो ज्यादा रिस्क सेलिंग साइड नहीं लेना है, कुछ भी गिरावट पे एक बार एग्जिट हो जाना है। ऊपर 3000 के टारगेट में देख रहा हूँ। सर हल्दी भी है इनके पास, प्रशांत के पास 8313 रुपए में लॉन्ग कर रखा है। प्रथमेश जी क्या सलाह देंगे हल्दी में इनको? सॉरी विष्णु जी, एग्री कमोडिटी जो है
सॉरी, रवि जी से सवाल होगा। हाँ, आप एग्री तो करते नहीं खबर। रवि जी, आप क्या सलाह देंगे टर्मरिक पे? टर्मरिक पे रुके, फंडामेंटल मुझे क्वाइट पॉजिटिव ही दिख रहा है, उसमें कहीं भी ज्यादा दिक्कत नहीं, और थोड़ा अपने यही लेवल पे बाइंग है, तो ज्यादा लेवल पे दूर नहीं है। आप क्या करें, 8,250 के लेवल का स्टॉप लॉस ध्यान में रख के एक बार आपकी पोजीशन होल्ड करें। ऊपर मुझे लग रहा है कि 8400 तक के लेवल दिखने चाहे, वहां पे एक बार मुनाफा वसूल कर लीजिएगा, बट ये लेवल बेटर है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से 100 रुपीज तक की अपसाइड और दिख सकती है। अब अगला सवाल है प्रशांत का, सोने पे 54,790 रुपए पर शॉर्ट किया हुआ है। प्रथमेश जी, क्या सलाह है? 54,790 पे शॉर्ट है। ये अपनी पोजीशंस पे बने रहे। 55,050 का स्टॉप लगा है, नीचे में 54,360 के नीचे पॉसिबिलिटी, और 54,100 तक के लिए टारगेट दिखता है। सेल पोजीशन में बने रहे। मिनी भी है इनके पास, 70,247 रुपए पे शॉर्ट किया है। प्रथमेश जी, क्या सलाह है सिल्वर मिनी पर? खड़े रहे, ये मेरे 700 पॉसिबल करेक्शन दिखाई दे सकती है। शॉर्ट में दोनों भी गोल्ड और सिल्वर काउंटर में पोजीशन जो है वो ओपन रखने की सलाह रहेगी। ओके, एक सवाल नेचुरल गैस पे है। 433 रुपए 70 पैसे पे शॉर्ट है, अच्छा मुनाफा हो रहा है। क्या और गिरावट आएगी प्रथमेश जी? बने रहे पोजीशन 77 तक और गिरावट देखने को मिल सकती है। यहाँ पे इनको काफी अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, पोजीशंस पे बने रहे। ओके, क्रूड है 6,712 रुपए पे शॉर्ट है। प्रथमेश जी, क्या सलाह है? काफी अच्छा प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, और भी ये रुक सकते हैं, पोजीशन पे बने रह सकते हैं। 6,300 तक की फॉल दिखाई दे रही है, वहां पे अपनी पोजीशन को एग्जिट कर ले। अगले दर्शक है इसके बंसल है ग्वालियर से। लेड क्या 185 रुपए आएगा क्या? रवि जी, क्या लग रहा है, लेड 185 रुपए नीचे आएगा क्या? 150 से दूर नहीं है ज्यादा, बट मुझे लग रहा है कि जो फंडामेंटली जो भी अभी सर्दियों का मौसम में वैसे भी उसका सीजनलिटी का डिमांड अच्छा रहता है, तो इस हिसाब से ज्यादा करेक्शन के वेट ना करें। अगर 186 के करीब पे आ जाता है तो भी अगर आपके पास शॉर्ट पोजीशन है तो एग्जिट कर ले। ऑल ओवर मुझे लग रहा है कि 192 193 के लेवल दिखने चाहिए, तो 186 यहाँ से दूर नहीं है ज्यादा। 185 86 के करीब कुछ पे आ जाए तो एक बार एग्जिट कर लेना। अब शाम के सत्र के लिए कुछ कॉल्स जान लेते हैं। बेस मेटल्स में अगर किसी को ट्रेड करना है बचे हुए 6-7 घंटे के लिए, रवि जी, तो टॉप पिक क्या होगी शाम के लिए? टॉप पिक में एक बाय एक सेल रहेगा। बाइंग साइड में देखना चाहूंगा वो जिंक में। जिंक मुझे लग रहा है कि अगर 268 के करीब मिल जाए, 273 के टारगेट के लिए बाय करना है, ये 265 का स्टॉप लॉस लगाए। और मुझे लग रहा है कि अगर शॉर्ट में जाना है तो कॉपर थोड़ा बहुत ये लेवल पे शॉर्ट किया जा सकता है। 721 722 726 का स्टॉप लॉस। डाउन साइड एक लिमिटेड डाउन साइड आपको 711 से 712 ये मिल सकते हैं, तो कॉपर शॉर्ट एंड जिंक में लॉन्ग जा सकते हैं। शाम के सत्र के लिए प्रथमेश जी, आपकी टॉप पिक क्या होगी? बेस मेटल्स में टॉप पिक में कॉपर प्रेफर करना चाहूंगा। जनवरी वायदा 723 पे सेल करने की सलाह रहेगी। 726 का स्टॉप रहेगा, टारगेट 716 के लिए रहेंगे। चलिए, एग्री मार्केट में स्पाइसेस की हम बात कर रहे थे। रवि जी, क्या लग रहा है, कोरिएंडर में निचले स्तरों से खरीदारी लौट रही है, लेकिन उस तरह की तेजी नहीं दिख रही है जो जीरे में या बाकी काउंटर। कोरिएंडर में हो क्या रहा है और क्या सलाह है, क्या करना चाहिए स्टॉकिस्ट को या ट्रेडर्स हो या हाजिर में जिनके पास माल है? क्या सलाह है धनिया पर? हेज करके चलना चाहिए। पर्टिकुलर ये कमोडिटीज में जो प्रेशर है वो उसके सोइंग नंबर के बाद इमर्ज हुआ है। लगातार देखे तो सोइंग नंबर अच्छे आ रहे थे, बाद में यील्ड में भी इतना अच्छा न्यूज आ रहा था, और इसी हिसाब से प्राइसेस में अंडर परफॉर्मेंस बना हुआ है और आगे भी बना रहेगा। मुझे लग रहा है कि जो हेजर जिसको सेलिंग साइड पोजीशन बनानी है, या जिसके पास स्टॉक है, या जो फार्मर है वो अभी सोइंग कर रहे हैं, उसको हायर लेवल पे सेल करने का एक मौका ढूंढना चाहिए। हेज करके चलना है। 8200 के करीब अगर मिल जाए तो वहां पे एक अच्छा शॉर्ट अपॉर्चुनिटी है। 7900 के टारगेट के लिए आपको शॉर्ट करना है 8300 के स्टॉप लॉस के साथ। तो मुझे लग रहा है कि ये प्राइस में थोड़ा सस्टेनेबिलिटी हायर लेवल पे कम रहेगी। ओके, एनसीडीएक्स कपास को लेकर किस तरह की रणनीति बनाने की सलाह दे रहे हैं रवि जी आप? कपास में चाइना में जो न्यूज आ रहे थे, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेस्टिनेशन चाइना है हमारे कॉटन का, बट अभी रिसेंट जो न्यूज आ रहा है तो उसमें शायद लग रहा है कि थोड़ा प्राइसेस में हायर लेवल से दबाव बना रहेगा और सप्लाई भी वेल बैलेंस है। तो ये जो कपास है उसमें 1615 के करीब लेवल चल रहा है। 1620 के करीब बेच के चले, 1640 के स्टॉप लॉस के साथ
डाउन साइड 1580 तक के लेवल आने चाहिए। ये लेवल फ्यूचर के लिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। हालांकि स्पॉट मार्केट इससे 150-200 रुपये अप चल रहा है, तो जो भी स्टॉकिस्ट है या जो फार्मर्स है वो इस हिसाब से लेवल अपना एडजस्ट करें। ये जो लेवल मैंने टारगेट दी है वो अप्रैल फ्यूचर के दी है। अप्रैल फ्यूचर्स के लिए टारगेट है। सर अब कैस्टर की बात कर लेते हैं। हालांकि स्थिर कारोबार काफी समय से दिख रहा है, 7035 पे है, 0.25% नीचे। कैस्टर के लिए क्या सलाह है रवि जी? ये एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी है, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर कमोडिटीज के नेचर में आती है और शॉर्ट टर्म में लग रहा है कि जो चाइना हमारा सबसे बड़ा डेस्टिनेशन है एक्सपोर्ट, सबसे 75% हमारा एक्सपोर्ट वहीं जाता है, तो थोड़े बहुत कंडीशन वहां पे जो रीओपन के दिख रहे हैं, तो इस हिसाब से लग रहा है कि इमीडिएट एक थोड़ा बहुत डिमांड होगा, बट वो सस्टेन इस हिसाब से नहीं होगा क्योंकि इमीडिएट लूनार पे आ रहा है, तो वहां पे हॉलीडे मोड पे आएगा। तो एक रेंज में एक्सपेक्ट कर रहा है वो नीचे 6900 से 7200 तक के रेंज में शॉर्ट टर्म में एक रेंज बाउंड कारोबार हो सकता है। इससे बियॉन्ड लेवल में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। स्ट्रेटेजी स्पेसिफिक बात करें तो यहाँ से कुछ भी उछाल मिले 7080 7090 तो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी के दौर पे देखना है। स्टॉप लॉस 7150 का। डाउन साइड मेरा मानना है कि कैस्टर में 6900 तक के लेवल दिखने चाहिए। चलिए अब यहीं इतने सवालों के जवाब ले पाएंगे। शुक्रिया रवि जी आपका, प्रथमेश जी आपका। लेकिन ब्रेक के बाद आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग शो आ रहा है। अब की बार इंक्रीमेंट शानदार, नए साल में किस तरह का इंक्रीमेंट हो सकता है, क्या सौगात एम्प्लॉयज़ को मिल सकती है, तमाम डिटेल्स लेके आएंगे स्वदेश विशेष में। नमस्कार।